हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चेस ग्राइंड इंडिया। अब हम खेलने वाले अपना नेक्स्ट गेम। लास्ट गेम में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी ओपनिंग टैक्टिक चली थी जो कि काम आ गई थी और हम जीत गए थे। हम दोबारा एक नया गेम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, अगेन लेट्स स्टार्ट विद आवर ओपनिंग मूव, टेकिंग द सेंटर बोर्ड एंड रानी के आगे वाला पॉन। अब इसने फ्री हैंगिंग दिया है मुझे, इसको कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं इसको मार दूंगा। हम 1064 पर हैं फिलहाल और रोड टू 1500 इज़ आवर एम। अब या तो हम इसको सपोर्ट सकते हैं या फिर हम इसको इसके एक और पॉन को मार सकते हैं। सपोर्ट दें या मारें? मार देते हैं। ओके, अब हम अपने नाइट्स को बाहर निकालते हैं। ओके, ये मैं कॉर्नर वाला पॉन मैंने इसलिए चलाया क्योंकि अगर ये अपना बिशप लाके मेरे नाइट को फ्रीज करना चाहता तो अब वो नहीं कर सकता। G4 पे रख के अपने बिशप को फ्रीज करता मेरे नाइट को, F3 वाले नाइट को, बट वो अब नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं ये वाला भी बढ़ा दूंगा ताकि इस वाले नाइट को भी ये फ्रीज ना कर पाए, इसका बिशप, और मेरा नाइट फ्री टू मूव हो। ओके, अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओके इसने एक ओके करेक्ट है। अब जहाँ तक है ये अपने नाइट को बढ़ाएगा या तो बीच में रखेगा या फिर अपने पॉन को बढ़ाएगा, क्योंकि अपनी यहाँ इसने वही किया। बट यहाँ पर मैं एक देखता है क्या करना चाहिए मेरे को। ओके, अब मेरे को इसको तो बाहर निकालना ही है, अपने बिशप को। बट अब जो मेरा ये नाइट है, सॉरी ये जो मेरा पॉन है जो बीच में खड़ा हुआ है E4 पर, सिर्फ यही है जो मेरे राजा और इसकी रानी के बीच में है। तो मुझे उसको थोड़ा इन्फोर्स करना होगा, थोड़ा बचाना होगा इसको, जब तक मैं अपने राजा को यहाँ से हटा नहीं देता। ओके, ये क्यों चला है इसने, स्ट्रेंज। ये मेरे ख्याल से मेरे बिशप को मारना चाहता है। बिशप नहीं, सॉरी मेरे नाइट को, इस वाले नाइट को मारना चाहता है ये, जिससे डिस्टर्ब हो जाए। बट मेरे को इक्वल एक्सचेंजेस पसंद नहीं है, एज यू आर अवेयर, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको यहाँ रखूँगा। स्पेशली नाइट्स तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगते हैं, क्योंकि नाइट्स के पास कुछ मैंने बताया था ना पिछली वीडियोस में, नाइट्स के पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं जो इनके, हर किसी का एक पाथ होता है। बिशप का एक डायगोनल पाथ होता है, रुक्स का एक सीधा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पाथ होता है जो कि सीधे सीधे चल सकता है। अगर कुछ इनके पाथ के बीच में आ गए तो वो उसके आगे नहीं जा सकते। बट नाइट्स का ऐसा नहीं होता है, नाइट्स कैन जस्ट मूव हाउ एवर वेर एवर दे वॉन्ट टू। ओके, राइट, ये एक बढ़िया मूव चला है इसने। अब मेरे को इसने एक्चुअली मेरे नाइट पर दो वो चल दिए हैं। अब क्या हो रहा है कि मेरे को मैं अपने नाइट को सिर्फ एक ही चीज़ से सपोर्ट कर सकता हूँ, जो कि एक ही चीज़ से सपोर्टेड है, जो कि है बिशप। बट इसके दो अटैक बने हुए हैं फिलहाल, एक बिशप से और एक रानी से, तो मैं अपने दोनों लूज़ कर दूंगा अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ तो। बट अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ तो मेरा ये वाला बिशप मारा जाएगा। तो अब मैं
अब यहाँ पे मुझे एक इक्वल एक्सचेंज की तरफ ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा, जो कि है ये। अब अगर ये मेरे बिशप को मारता है तो मैं अपने नाइट को बचा सकता हूँ, और अगर ये मेरे नाइट को मारता है तो अपने बिशप को बचा सकता हूँ। इसने बिशप को मारा है तो मैं अपने नाइट को बचाऊंगा किसी तरीके से। मैं देखता हूँ कहाँ बेस्ट जगह है जहाँ मैं उसको बचा सकता हूँ। यहाँ से कोई भी जगह पे वो बच नहीं रहा है, तो मैं एक और एक्सचेंज के लिए जाऊँगा, जो कि होगा इसका नाइट। अब इक्वल एक्सचेंज अब हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, या अब इसके बिशप पर भी अटैक और इसकी क्वीन पर भी, बट ये अपनी क्वीन को बस क्वीन को बचा ले और बिशप की लाइन ऑफ साइट में रख दे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। बिशप को नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा नाइट भी जाएगा। इसने वही किया है, बचा लिया इसने सही तरीके से। अब मुझे फ़िलहाल एक अच्छा मूव दिख रहा है, जो कि है ये। अब मैंने इसको चेक दिया है और इसको चेक बचाना होगा और चेक बचाने के चक्कर में अब मैंने इसको चेक भी दिया है, चेक भी बचाना है इसको, और अपने इसका बिशप पे डबल अटैक बन चुका है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब अगर मैं इसके बिशप को अपनी क्वीन से मारूँ, तो अगर ये अपनी क्वीन से मारता है मैं इसकी क्वीन को ही मार दूंगा। तो मैंने इसका बिशप एक एक्स्ट्रा ले लिया है, मैं +4 में जा चुका हूँ, और अब हमारे क्वीन का इक्वल एक्सचेंज हो सकता है ऐसे। ओके, मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था ये वाला मूव। अब ये मेरा रुक ले लेगा और मैं +1 में हूँ ऑल दो अभी, बट इसने क्योंकि रुक के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं इसलिए इसने एक बढ़िया वो ले लिया है। ओके, और अब ये बराबरी पे भी आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं, कोशिश करते हैं जीतने की। ओह, इंटरेस्टिंग। ओके, ये भी ठीक है। राइट, अब ये एक्चुअली मेरे राजा के ठीक सामने वाले पॉन को मार के उसको मेरे राजा को फंसाने का सोच रहा है, बट हमारे पास एक तरीका है जिससे वो बच सकता है जो कि है ये। इसने देखा ही नहीं, इसको लगा कि मैंने नहीं देखा है, बट ठीक है, अब इसने एक ब्लंडर कर दिया है और अब इसको रियलाइज़ हो गया होगा जैसे ही मैंने इसको रुक को मारा है। सी, देयर वी गो, another good game guys, another win. See you in the next game.